Welcome student. Myself Dr. Vinita Bist, Government Degree College, Kapkot, Bageshwar. Today I will discuss you मधुबनी आर्ट। मधुबनी आर्ट एक सुंदर ही कला है। इस कला में सुंदर से प्राकृतिक दृश्य और कथाएं सभी सम्मिलित होती हैं। कृष्ण लीलाओं का तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे कृष्ण लीला से संबंधित इसमें डिज़ाइनें बनाई जाती हैं और ये बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि मधुबनी आर्ट कहाँ की एक फेमस आर्ट है। मधुबनी आर्ट बिहार प्रदेश की कला परंपरा में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। यह मिथिलांचल की एक बहुत महत्वपूर्ण लोक कला है। मधुबनी आर्ट को मधुबनी पेंटिंग और मैथिली पेंटिंग के नाम से भी ये जानी जाती है। मधुबनी आर्ट एक गांव की ही एक लोक कला थी और कैसे इसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले जब 1934 में जो मधुबनी आर्ट है ये केवल एक गांव की ही लोक कला थी, लेकिन इसी समय वहाँ मिथिलांचल पे एक बड़ा सा भूकंप आया था जिससे वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ और उस समय वहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर विलियम ऑर्चर थे। जब विलियम ऑर्चर भूकंप से हुए नुकसान को देखने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ देखा जो गांव की घरों की जो टूटी दीवारें हैं उस पर एक पेंटिंग बनी हुई है और उन्हें वो पेंटिंग बहुत ही नई और अनोखी लगी और उन्होंने यह भी बताया था कि जो ये पेंटिंग है ये मीरो और विकासो जैसे मॉडर्न आर्टिस्ट की पेंटिंग जैसी ही दिखाई दे रही है। फिर उन्होंने उन पेंटिंग का कलर और वाइट तस्वीरें निकाली और जो अब तक की सबसे पुरानी मधुबनी आर्ट की डिज़ाइन है। उन्होंने 1949 में मार्ग के नाम से एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की खासियत बताई थी और इसी के बाद पूरी दुनिया को मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती का एहसास हुआ था। मधुबनी आर्ट को कई सारे अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं। 1969 में सीता देवी को बिहार सरकार से सम्मानित किया गया था। 1975 में जगदम्बा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और सीता देवी को बिहार रत्न और शिल्प गुरु से भी सम्मानित किया गया है। 2011 में महासुंदरी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वर्तमान समय में जो बउवा देवी जी हैं उनकी पेंटिंग को सम्मानित के लिए उनका नाम आया हुआ है और बउवा देवी द्वारा ही बनाई हुई पेंटिंग को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हनोवर के मेयर को भेंट करी थी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक गांव की लोक कला के बाद कैसे इसने धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है। तो हम मधुबनी आर्ट के बारे में आज चर्चा करते हैं। मधुबनी चित्रकला या मधुबनी आर्ट इसे मिथिला चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो प्रचलन कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था, ये मधुबनी, दरभंगा और नेपाल में अधिकतर, नेपाल के जनकपुर क्षेत्र में अधिकतर बनाई जाती है और सर्वप्रथम राजा जनक द्वारा ही इसे विकसित किया गया था। कुछ कुछ जगह में तो ये रंगोली के रूप में भी बनाई जाती है और पहले तो ये जो कला थी इसे महिलाओं ने ही स्टार्ट किया था, आरंभ किया था इसका, लेकिन अब इस कला को पुरुषों की भी सहायता प्राप्त हुई है। पुरुष भी इस कला को बराबर करते तो अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर इसे करते हैं। और वर्तमान समय में जो मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग के कलाकार थे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मधुबनी और मिथिला पेंटिंग को सम्मान दिलवाया है। और बिहार में जो मधुबनी नामक एक रेलवे स्टेशन है यहाँ पर भी 10,000 वर्ग फुट में उनकी जो दीवारें हैं उसे भी मिथिला पेंटिंग से ही सरोवर किया गया है और ये जो दीवार इतनी सुंदर दिखाई देती है, बाहर से आने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं और सैलानियाँ हैं उनके द्वारा इसे खूब पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन जिन कलाकारों ने जब ये कार्य किया था तो उन्होंने इसको श्रमदान के रूप में किया था, कोई इसकी आर्थिक लाभ नहीं लिया उन लोगों ने।
इसका इतिहास, मधुबनी आर्ट्स की हिस्ट्री। माना जाता है कि राजा जनक ने राम सीता के विवाह के समय महिला कलाकारों से ये डिज़ाइनें बनवाई थी, और पहले ये डिज़ाइनें सिर्फ महिलाएं ही बनाती थी, और वो भी ऊंची जाति की महिलाएं। केवल ब्राह्मणों को ही इस कला को बनाने की इजाज़त थी। लेकिन वक्त के साथ साथ सीमाएं भी खत्म हो रही हैं, लोगों की मानसिकता भी खत्म हो रही है। तो आजकल मिथिलांचल के कई गांव, बिहार के कई गांव की महिलाएं इसमें दक्ष हैं। अपने असली रूप में तो ये पेंटिंग गांव की मिट्टी से लीपी गई झोपड़ियों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब क्या है, कपड़े, पेपर के कैनवास में भी ये खूब बनाया जा रहा है। बैग हो गए हमारी, और जितने भी आर्टिकल्स का हम यूज़ करते हैं उसमें इसका प्रिंट जरूर दिखाई देता है। मधुबनी आर्ट्स में देवी देवताओं के प्राकृतिक दृश्यों और पेड़ पौधों, विवाह के दृश्य देखने को मिलते हैं। अब है मधुबनी क्षेत्र के स्थान की, इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से स्थान पर यह अधिकतर बनाया जाता है। तो मधुबनी क्षेत्र मुख्यतः है दरभंगा, पूर्णिया, सरहसा। और मधुबनी पेंटिंग वर्तमान समय में एक गतिशील पेंटिंग के नाम से ख्याति प्राप्त कर रही है। इसके अंतर्गत नेपाल क्षेत्र का भी कुछ स्थान आ जाता है, वहाँ पर भी ये बनाई जाती है और ये काफ़ी पसंद की जाती है। मधुबनी आर्ट अधिकतर तो आयताकार डिज़ाइन में ही बनाई जाती है। मधुबनी आर्ट, इस मधुबनी कला के प्रकार, टाइप ऑफ मधुबनी आर्ट। जो मधुबनी आर्ट है ये विशेष पर्व, त्योहार, उत्सव, घर में, पूजा गृह में इस पेंटिंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 17वीं शताब्दी के आसपास का जो आधुनिक मधुबनी कला शैली का विकास माना जाता है, क्योंकि ये परंपरागत तो घरों की दीवारों और पूजा स्थान के लिए बनाए थे, लेकिन आधुनिक समय जो है इनका 17वीं शताब्दी से माना गया है। मधुबनी कला दो प्रकार की होती है, भित्ति चित्र और अरिपन। अरिपन को अल्पना भी कहा जाता है। भित्ति चित्र में क्या होता है, भित्ति चित्र में मधुबनी की जब डिज़ाइनें बनाई जाती हैं उसके लिए चिकनी मिट्टी, गाय के गोबर के मिश्रण और बबूल की गोंद को मिलाकर दीवारों पर उसकी लिपाई करी जाती है। गाय के गोबर में एक खास तरह का रसायन पदार्थ मिलाते हैं जिसके कारण दीवार पर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती है। और इसे घर की 3 खास जगहों पर बनाने की बहुत परंपरा है, जैसे पूजा स्थान, जैसे खूवर कक्ष मतलब विवाहितों के लिए कमरे होते हैं, वहाँ पर बनाई जाती है, शादी या किसी खास उत्सव पर, और घर की बाहरी दीवारों पर भी ये बहुत बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में राम, सीता, दुर्गा माँ, राधा कृष्ण और प्राकृतिक नज़ारों का भी बहुत सुंदर सा सम्मेल होता है। इसमें पशु पक्षी, फल फूल, पत्ती, वृक्ष, स्वास्तिक आदि निशान बनाए जाते हैं इसमें। मधुवन, मधुवन का क्या अर्थ होता है, मधु माने शहद, तो शहद का वन, और शहद का वन क्या है, यह स्थान राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो जो मधुबनी की लोक कला में राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण अधिकतर किया जाता है। मधुबनी की जो डिज़ाइनें हैं उनको बनाने के लिए हाथ से बने कागज का प्रयोग किया जाता है। हस्त निर्मित प्रयोग किया जाता था पहले, क्योंकि इसे शुद्ध भी किया जाता है, शुद्ध रूप से बनाया जाता था। बांस की तीलियों का उपयोग किया जाता था, रंग तैयार करके लगाने के लिए बांस की तीलियों से उसमें रुई डाल के उनको तुलिकाओं का आकार बनाकर खुद तैयार किया जाता है। आजकल आधुनिक समय में खूब सारे ब्रशेज आ गए, नए नए टाइप के कलर्स आ गए हैं, तो अब धीरे धीरे प्राकृतिक कलर्स का उतना यूज़ नहीं होता है, अब कम यूज़ होता है, लेकिन पहले प्राकृतिक कलर ही बनाए जाते थे। हस्त निर्मित पेपर कैसे बनाया जाता है, हस्त निर्मित पेपर बनाने के लिए जो कागज को तैयार करने के लिए गाय के गोबर का घोल बनाकर इसमें बबूल और गोंद डाला जाता था, और जो सूती कपड़ा होता है डाला जाता है, और सूती कपड़े से गोबर के घोल को कागज पर लगाया जाता था, फिर सूखने के लिए रख दिया जाता। तो ऐसे
मधुबनी आर्ट्स के लिए हम एक आधार तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जब उसमें गोबर ओबर लगाएंगे कपड़े पर तो वो क्या है, सुखाने के बाद एक कड़क रूप ले लेता है, फिर उसी में डिज़ाइन बनाई जाती थी। और रंग इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, नीला, सिंदूरी लाल और सुगापाखी को हरा कलर कहा जाता है। सिंदूरा लाल कलर, सुगापाखी हरा कलर का प्रयोग किया होता है। और काला रंग ज्वार को जलाकर बनाया जाता था, या दिवाली पर हम दिए जलाते हैं ना, उसकी कालिक निकलती उसको रख देते थे, वैसे ही दिए की कालिक को गोबर के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने को बरगद की पत्तियों के साथ दूध में मिलाकर तैयार किया जाता था। पलास या टेसू के फूल से नारंगी रंग, कुसुम के फूल से लाल और बेल की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता है। रंगों को स्थायी और चमकदार बनाने के लिए उसमें बकरी के दूध में से घोला जाता है, क्योंकि बकरी के दूध से जो रंग है उसमें एक अलग ही चमक आ जाती थी, इसलिए। डिजाइनें और आकृति तथा नमूने इसमें कौन कौन से बनाए जाते हैं? तो मानव, देवी देवताओं के चित्रण के साथ साथ पशु पक्षी, पेड़ पौधे, प्राकृतिक दृश्य और ज्यामितीय आकृतियां, इनका सुंदर इसमें समावेश होता है। ये आकार पारंपरिक तरीकों से ही बनाए जाते थे। तोते, कछुए, मछलियां, सूरज, चांद मधुबनी के लोकप्रिय विषय हैं ये, और अधिकतर डिजाइनों में ये बनाए जाते हैं। कागज पर बनी इन महीन कलाकृतियों के नीचे से एक महीन कपड़ा लगा लेते हैं और इसे प्राकृतिक धरोहर, क्योंकि कागज जो है कमजोर होता है, लेकिन अगर उस पर आप नीचे से कपड़े का बेस चिपका दोगे तो वो कागज फटता नहीं है, मजबूत रहता है और प्राकृतिक धरोहर के रूप में से सजेज कर भी रखा जाता है। और आधुनिक समय में जो मधुबनी आर्ट है ये भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफी पसंद करी जा रही है। और अब तो ये परिधान, बैग, दरी, कार्ड्स, कैनवास, पोर्ट्रेट, इवन इसका एक वॉलपेपर भी तैयार होता है, हो रहा है, जो हम दीवारों पर या किसी भी आर्टिकल्स पर उसका यूज करते हैं। जैसे मधुबनी या बिहार में चलने वाली ट्रेनों में भी मधुबनी कला देखने को मिलती है। उसमें वो लोग स्टिकर का उपयोग कर रहे हैं, स्टिकर चिपकाएंगे उसमें, तो एक वॉलपेपर, 3D वॉलपेपर, जिसमें मधुबनी आर्ट से रिलेटेड डिजाइनें बनाई जा रही हैं। तो मधुबनी आर्ट अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, तो इस समय मास्क में भी देखो सुंदर से मधुबनी आर्ट, जैसे मछलियां हैं, फूल हैं, तो इन सब की डिजाइनें इसमें बनाई जा रही हैं। ये मास्क है, और ये सुंदर पशु पक्षियां, अधिक डार्क कलर का उपयोग होता है, जिससे जो चित्र है वो बहुत उभर के आता है और सुंदर दिखाई देता है। तो ये था मधुबनी आर्ट। थैंक यू।